बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशहूर मरूफ फ़ैशन डिज़ाइनर और क्लोथिंग बिज़नेस की मालिक मारिया बी साहिबा ने शहजाद ग़ियास पर मुकदमा कर दिया है। शहजाद ग़ियास पाकिस्तान एक्सपीरियंस के नाम से पॉडकास्ट भी करते हैं और बहुत ज़्यादा लिबरल किस्म की गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में जो ख़राबियाँ हैं उनकी हम इस तरह से बात करें कि एक लिबरल माशरा, बहुत ज़्यादा लिबरल किस्म का, ओपन किस्म का होना चाहिए और इस तरह के उनके ख़यालात नज़र आते हैं। लेकिन ये मुकदमा क्यों किया है मारिया बी ने, जो अब आगे चल रहा है, अभी उसमें तारीख भी डल गई है जिस तरह हमारे यहाँ होता है, इसकी वजह क्या है? शहजाद ग़ियास ने मारिया बी को क्या कह दिया, इसी पर हम बात करेंगे और मारिया बी इसका क्या जवाब दे रही हैं। शहजाद ग़ियास ने अपने एक पॉडकास्ट में मारिया बी पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिनमें कहा कि ये फ़लस्तीन का इशू अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल करती हैं, कि फ़लस्तीन के हक़ में बातें इसलिए करती हैं इनका ब्रांड चल जाए। आप अंदाज़ा लगाइए। अब दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, किसी की नीयत पर आप कैसे शक कर सकते हैं। हमने बड़ा तफसीली पॉडकास्ट किया हुआ है मारिया बी साहिबा के साथ, और मेरा उस पॉडकास्ट के बाद क्या कहना है, क्या राय है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा है, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा और आप वो पॉडकास्ट देख सकते हैं मारिया बी के साथ। लेकिन अब शहजाद ग़ियास ने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ट्रांसजेंडर की जब बात की तो मारिया बी पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए कि पता नहीं उन पर हमला करवाती हैं, क्या करती हैं, क्या कोई सबूत था कि कभी इन्होंने कोई हमला करवाया हो, इस तरह से कुछ किया हो। तो ये वो इल्ज़ामात थे कि जी ट्रांसजेंडर पर हमला करवाना और इसके अलावा ये कि अपने बिज़नेस को चमकाने के लिए फ़लस्तीन का इशू इस्तेमाल करना, उनके हक़ में बात इसलिए करना मज़लूम फ़लस्तीनियों के कि जी इनका बिज़नेस चल जाता है इस तरह। तो ये वजूहात थी जिस पर मारिया बी ने इन पर मुकदमा किया है, और मारिया बी का इस सब पर क्या मौक़िफ़ है वो देखिए। मैं समझती हूँ कि अगर हम सेक्स वर्क करना बंद कर देना तो जो फ्रस्ट्रेशन माशरे में पैदा होगी वो बहुत खतरनाक होगी। अच्छा, अब ये शहजादी राय हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं और कह रही हैं, ये उसी शहजाद ग़ियास के पॉडकास्ट में, कि अगर ये हम इस तरह का वर्क करना बंद कर दें, मतलब जिनसी काम और ये सब, तो माशरे में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा फैल जाएगी। सुनिए ज़रा उनकी बात। तो खैर, अब इस हवाले से मारिया बी साहिबा ने बाकायदा एक वीडियो बनाई और उसमें इनका जवाब दिया इन बातों का। पाकिस्तान में लिबरल कम्युनिटी या LGBTQ को सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी के बहुत एक्टिव मेंबर हैं। जब से मैंने पाकिस्तान में कौमी लूट की एक्टिविटीज के बारे में बात करना स्टार्ट की तो ये मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाते रहे। लेकिन इस पॉडकास्ट में आप ये सुने इन्होंने क्या कहा। ग्रेट डिजाइनर ये ट्रांस के खूनों से उनको मार कर, उनका कत्ल करवाकर आपने अपने खूबसूरत मौत को बेचा। उसमें वो पैलेस्टीन को भी रगड़ रही है, वो सारी चीजें कर रही है। यानी ये ट्रांसजेंडर्स का कत्ल करवाकर इस तरह से कर रही हैं और इस तरह की बातें, ये मारिया बी पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। जी, मतलब ये कि जो मर्डर्स हो रहे हैं वो शायद मैं खुद जाके कर रही हूँ ट्रांस कम्युनिटी या जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी में, और फलस्तीन को भी मैं बेच के खाएं। और सुनिए, एक मारिया बी के फैशन शो पर मॉब जाए, तोड़े, बोले ये वेस्टर्न वेयर हराम है, इनका कौन करा देंगे। अगले दिन मारिया बी देखते हैं कि फिर वो कितनी इस्लामिक। शहजाद ग़ियास कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा कुछ ऐसा हो कि मारिया बी के किसी शो में ये एक्सट्रीमिस्ट चले जाएं और तोड़फोड़ करें, मारपीट करें, मॉब जाए, जत्था जाए और तशद्दुद करें, फिर मारिया बी को समझ आएगी कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है, इनको लग पता जाए। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जी वो इस तरह से करवाती हैं, जबकि इसका आज तक कभी कोई सबूत नहीं, किसी ने कोई इस तरह कोई केस करवाया है, कभी किसी ने इल्ज़ाम लगाया मारिया बी पे इस चीज़ का। खैर, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर वो कहते हैं जी मेरा कॉन्टेक्स्ट देखें, वो वीडियो भी मौजूद है, टाइम हुआ तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा शहजाद ग़ियास की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी असल में मैं तो ये कह रहा था, मेरा मतलब तो ये था कि जी ये करवाती हैं तो इनके खिलाफ अगर इस तरह से हो, मैं ये नहीं कह रहा था करना चाहिए या मैं करवाऊंगा, मैं तो कह रहा था अगर इनके साथ हो तो फिर इनको पता चले। आप कोई छोटे से बच्चे तो हैं, जब आप इस तरह के लोगों को वरगलाने की बातें करते हैं कि लोग आके मुझे अटैक करें because I'm taking you to court for defamation and inciting violence, तो आप अभी से परेशान हो गए हैं, क्योंकि मैं तो इस्लाम के बारे में, कौमी लूट के बारे में अपनी पाकिस्तानी माँ बाप से बात करती रहूंगी और कभी चुप नहीं होंगी। आप लोग मुझे गलीज कहें, आप लोग मुझे जो मर्जी कहें, आई एम नॉट गोना स्टॉप। और आपको भी सिर्फ सिविल कोर्ट से नोटिस मिला है, हम अब क्रिमिनल कोर्ट भी जाएंगे। इन्होंने कहा जी सिविल कोर्ट से भी नोटिस मिला है, क्रिमिनल कोर्ट भी जाएंगे। अब इस पर शहजाद ग़ियास कहते हैं जी ये तो मेरे पीछे पड़ गई, इन्होंने अब FIA का भी नोटिस दिलवा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। अब उन्होंने ट्विटर का भी सहारा लिया, अगरचे अब अदालत में ये कहा गया है मारिया बी के वकील की जानिब से कि ये मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं, इस तरह के इशू पर,
हत्ता कि एक ये भी चीज़ सामने आई कि किसी ने कोई ईमेल की, इसमें उन्होंने उनको गलीज़ गालियाँ निकाली शहजाद गयास ने। शहजाद गयास कहते हैं जी मुझे अगर कोई थ्रेट करेगा तो फिर मैं क्या उसका जवाब दूंगा। ये सब कुछ हो रहा है। अब शहजाद गयास कहते हैं जी महीनों से मेरे ख़िलाफ़ ये हो रहा है और अब FIA को इस्तेमाल करिए मारिया बी, मुझे कोर्ट बुलाया गया है, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। अब ये इन खदशात का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुझे अरेस्ट कर लिया जाए तो आपने मेरा साथ देना है। अब ये देखिए, ये भी इन्होंने कहा कि जी इसके घर का पता या ख़तरे में पड़ना तो बाद की बात है। ये साहब तो पहले तोड़ फोड़ जलाओ घिराओ मार धाड़ की दावत दे चुके हैं, अदालत में केस है, इससे आसमान नहीं टूटेगा। इन साहब को दुहाइयाँ देने की बजाय केस लड़ना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो ये कहा नहीं था और मेरा किसी ने घर का बता दिया है, मेरे घर वालों पर अब ख़तरात मंडला रहे हैं, ये किसने मेरा घर का शेयर कर दिया, मुझे कुछ हो सकता है, ये बड़ा गलत है। और वो कह रहे हैं कि जी this month has shown us that behind your memes and cool liberal musings on Twitter, all you are as willing to mob lynch someone as anyone on the streets. Your political ideology is just as cancerous as the extremist terrorist ideology. I am powerless to combat the army of trolls, but I leave it to Allah. May all of you suffer like you want me to. अब लोग इनको कह रहे होंगे बुरा भला, तो कह रहे हैं कि जी मैं आप सबका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इसी तरह किसी ने कहा कि जी ये दोनों तरफ से एक्सट्रीमिज़म होता है। लिबरल एक्सट्रीमिज़म भी होता है कि जो अपना आप थोपना चाहते हैं किसी और पर, वैसे कहते हैं जी दूसरे एक्सट्रीमिज़म। और इस पर ये नाजिया हैं, उन्होंने लिखा कि जी दोनों तरफ से पता चलता है कि एक्सट्रीमिस्ट है। नॉट वंस डिड शी रिस्पॉन्ड इन काइंड, कि जो कुछ मारिया बी के बारे में कहा गया उन्होंने उस तरह से कभी जवाब नहीं दिया। एंड शी स्टिल हैजंट रिस्पॉन्डेड इन देयर पेटी वे, शी सिंपली टुक हिम टू कोर्ट फॉर डेफेमेशन, अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन। मारिया बी ने सिर्फ ये किया कि वो अदालत चलेगी। उन्होंने कहा कि जाकर पता चले इनके भी कोई मॉब हो, इनके कोई जाकर जत्था हो और इनके ऊपर कोई हमला कर दे, या शहजादी रॉय जिनको इन्होंने लिया था अपने पॉडकास्ट में उनके बारे में कहा हो कि जी हाँ इसके ऊपर कुछ हमला हो जाना चाहिए, ये ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। अब मारिया बी ने क्या कहा, वो कहती हैं हाइडिंग बिहाइंड द फेक विक्टिमहुड ऑफ इट्स just freedom of speech is not going to cut it anymore. Podcasters need to be responsible and have integrity. You cannot attack a person's character, defame them and speak fake news, spread fake news about them, incite violence against them, mock their credentials। और इस पर उन्होंने ये कहा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी incite violence against them, mock their efforts for Palestine just because you don't agree with them about certain issues. I will never stop raising my voice for the children and parents in our country. I will never stop talking about Qawm Lut. See you in criminal court. ये उन्होंने इस पर ये पोस्ट भी की ट्विटर पर। ये उनका पूरा इस पर जवाब था और साथ उन्होंने वीडियो भी लगाई। इस पर जमात इस्लामी के सनद मुश्ताक साहब लिखते हैं ट्रांसजेंडरिज्म सकाफती दहशतगर्दी है और इस्लाम की ख़ानदानी इक़दार और रिवायत के खिलाफ ऐलान जंग है। फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद बशरियत की बका की जंग है। इसराइल इंसानी का दुश्मन है। ट्रांसजेंडरिज्म के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ में अपनी कानूनी आइनी जमहूरी जद्दोजहद जारी रखें। ट्रांसजेंडरिज्म के ख़िलाफ़ और आज़ादी फ़लस्तीन के लिए इस जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं। अच्छा जी, तो ये सैनिक मुश्ताक साहब बीच में आए, उन्होंने बात की। फिर बदनाम करने पर मारिया बी का पॉडकास्टर शहजाद गयास के ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा। अच्छा, ये ये मैं ख़बर आपके सामने रखूँगा। ये हमने पॉडकास्ट किया था मारिया बी साहिबा के साथ, बड़ा तफसीली पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने बात की अपने मजहबी रुझान के हवाले से। तो दिलों के भेद अल्लाह जानता है। मेरी उनसे जितनी तफसील गुफ्तगू हुई आप ये पॉडकास्ट में देख सकते हैं। वो क्यों LGBT के ख़िलाफ़ बात करती हैं, फ़लस्तीन के हवाले से उनके क्या व्यूज़ हैं, सब कुछ। तो ये भी है कि इससे तो उनके ब्रांड को नुकसान भी हो सकता है इंटरनेशनली, कि जी वो इतना इनको सपोर्ट कर रही हैं फ़लस्तीन को। तो अगर इसी तरह से ब्रांड चल सकते हैं तो सारे चला लेते हैं। फिर दूसरा ये कि जो दिलों के भेद हैं, नीयत है, वो अल्लाह ताला जानता है। आप किस तरह से किसी से ये कह सकते हैं कि जी तुम्हारी नीयत ये है, तुम ब्रांड के लिए कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। हम कैसे ये फैसला कर सकते हैं? किसने इख्तियार दिया कि हम किसी के बारे में अगर फ़लस्तीनी हक़ में बात कराएं? नहीं, या तो उसका कोई अमल आप दिखा दें, माजी में, अभी या आगे कुछ इस तरह की बात हो। तो सिर्फ किसी के बात करने से उसकी नीयत के बारे में आप कैसे कोई शक कर सकते हैं? तो मुझे तो कोई शक नहीं है मारिया बी साहिबा से जो मुलाकात हुई, जो सवाल जवाब हुए, उसमें अगर मेरी राय लें तो मुझे तो इसमें 1% भी शक नहीं है कि ये जेन्युइनली इस कॉज़ के साथ हैं और दिल से हैं। और शायद एक होता है कि चूँकि ये लिबरल नज़र आती हैं उस लिहाज से कि जिनका काम भी क्लोथिंग का है, तो जो बहुत लिबरल, अल्ट्रा लिबरल या एक्सट्रीम लिबरल लोग हैं उनकी तरफ से इसलिए इनको
इस तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ये मज़हब की बात क्यों कर देती है, ये दीन के हवाले से क्यों इस तरह के किस्से छेड़ती है, बात करती है, उसको क्यों बीच में ले आती है, क्योंकि वहाँ फिर उनके लिए मसाइल हो जाते हैं। तो शायद ये वजह हो। खैर, अब जो केस चल रहा है उसके मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। बदनाम करने पर मारिया बी का पॉडकास्ट शहजाद गयास के ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा। इसमें 14 जुलाई अगले महीने की तारीख आ गई है और मारिया बी ने पॉडकास्टर पर बदनामी और तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया। पहली समाअत गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी, फिर पीर को केस मुलतवी हुआ और शहजाद गयास की वकील ईमान मज़ारी अदालत में पेश हुई और कहती हैं अगली समाअत में वकालतनामा जमा कराएंगी। और इसमें जनाब 14 जुलाई तक केस मुलतवी हुआ है। इसमें यह कहा गया है मारिया बी के वकील की तरफ से कि जी शहजाद गयास को रोका जाए ऐसी सरगर्मियों से। अदालत ने गयास या इनके वकील की अदम हाज़िरी के बायस समाअत मुलतवी की थी। और अब मारिया बी के दावे में कहा गया है कि शहजाद गयास ने इनके खिलाफ कई झूठे, बेबुनियाद और संगीन इल्ज़ाम लगाए। शहजाद ने इल्ज़ाम लगाया कि मारिया बी ने इस्लाम को अपने ब्रांड की तशहीर के लिए मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया और ये भी कहा कि वो इस्लाम के नंबरदार बनकर अपने बदसूरत कपड़े बेच रही हैं, जो कि इनके ईमान की तौहीन है। इल्ज़ामात में कहा मारिया बी फ़लस्तीन की नस्ल कुशी को ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, इनके पास गैर मुल्की शहरियत है और गैर मुल्की हुक्मरानों के आगे झुकती हैं। गयास ने इल्ज़ाम लगाया कि मारिया बी ने अपने घरेलू मुलाजिम को कोविड के दिनों में बस में भेजा जिससे वायरस फैला। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया मारिया बी की जानिब से कि शहजाद गयास की जानिब से आयद करदा तमाम इल्ज़ामात झूठे, बेबुनियाद और बदनामी का बायस हैं। मारिया बी ने हमेशा समाजी हम आहंगी, फलाही कामों, फ़लस्तीन की हिमायत, मुखन्नस के हुकूक़ और LGBTQ के कल्चर के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। वो मानती हैं इस कल्चर के खिलाफ मैं ज़रूर हूँ, लेकिन किसी को मैंने वायलेंस पर नहीं उकसाया। किसी जगह इन्होंने कहा होता तो यकीनन फिर कोई केस होता, कोई मुकदमा होता, कोई इस तरह का बयान आता, कोई वो शेयर नहीं किया जा रहा। मारिया बी ने अदालत से मुतालबा किया था कि शहजाद गयास को 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाए, जबकि वो माफ़ी मांगने समेत बेबुनियाद तमाम वीडियोज़ डिलीट करें। तो अब कुछ इस तरह के लोग हैं जो शहजाद गयास के हक़ में भी सामने आए हैं, तो लगता है कि उनको यह है कि अच्छा मैं फिर मुकदमा लड़ता हूँ। मगर अगर वो साबित ना कर सके कि जी ये ब्रांड को इस तरह इस्तेमाल करती हैं या इन्होंने इस तरह कोई लोगों को साया है वायलेंस पर, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो ज़ाहिर है कि मुकदमा जब चलेगा आगे तो इसमें तो ये वीडियो सबूत तो इनके हैं शहजाद गयास साहब के। क्या मारिया बी के कोई सबूत हैं, यानी वीडियोज़ हैं जिसमें वो शहजाद गयास के ख़िलाफ़ वायलेंस पर उकसा रही हैं? वो कहते सुने कि इनकी कम्युनिटी के लोग या इनके ही जाने वाले मुझे कह रहे हैं। बरह रास्त मारिया बी के बारे में कोई ऐसी वीडियो उन्होंने शेयर नहीं की, ना सिर्फ बातों में ज़रूर कहा है। तो अब देखते हैं कि केस में आगे क्या होता है, तो उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।